दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एक पीसी बिल्ड के ऊपर है और ये बहुत ही कम बजट में एक बहुत ही बढ़िया पीसी मैं बना करके आप लोगों को देने वाला हूँ। और बात करें अगर इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही बेहतर इसमें मिलने वाली है। वीडियो एडिटिंग करते समय जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, जैसे कि सिस्टम का हैंग हो जाना या उसका फंस जाना या आइडियाज का क्रैश हो जाना, ये किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको इस पीसी पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पीसी को बहुत ही सोच समझ करके इसका कंपोनेंट को सेलेक्ट किया गया है। और आप मेरे द्वारा बनाए गए पीछे बहुत सारे वीडियो को आपने देखा और उसके हिसाब से मशीन भी असेंबल किया। जिन लोगों ने उस वीडियो को देख करके मशीन असेंबल किया है, हो सके कि वो बंधु भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हों। मेरे उस वीडियो को देख करके अगर आपने मशीन असेंबल किया है और मशीन बढ़िया चल रही है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप i5 या i7 में से कौन सा मशीन असेंबल किया था और उस मशीन की परफॉर्मेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के इस मशीन के ऊपर लगने वाले कंपोनेंट के विषय में और उसके प्राइस के विषय में। पार्ट की जानकारी में दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की, क्योंकि प्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है और इसी के दम पे पूरी कंप्यूटर परफॉर्मेंस देती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो ये वो प्रोसेसर है जो आप लोगों को लेना है और इसका नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसे आप नोट कर लें 11700K यानी कि 11700K। ये प्रोसेसर आपको लेना है। आगे मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ जितने भी पीसी असेंबल के वीडियो हैं, और इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि आपको दुकानदार कितना भी फोर्स करे कि सर 11700 नॉर्मल ले लीजिए या फिर 11700F ले लीजिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आपको 11700K ही लेना है, यानी कि K होना ही चाहिए। K छोड़ करके नॉर्मल आपको प्रोसेसर नहीं लगाना है। वीडियो एडिटिंग में परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात की नॉर्मल अगर आप प्रोसेसर लगाते हैं, हो सके कि आपको 1000-2000 सस्ते में मिल जाए, लेकिन उसकी क्लॉक स्पीड कम होती है और क्लॉक स्पीड कम होने की वजह से दोस्तों आप लोगों को परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। आगे दोस्तों इस प्रोसेसर के जानकारी के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका जो ब्रांड है वो इंटेल का है। ये सभी लोग जानते हैं कि इंटेल का प्रोसेसर ही बढ़िया और पावरफुल होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि AMD खराब होता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि हम किस काम को करने जा रहे हैं और उस काम के लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट होगा, यहाँ पे ये मायने रखता है। तो हमें EDS पे काम करना है तो EDS के लिए इंटेल का प्रोसेसर बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट पे काम करते हैं तो आप AMD राइजन के साथ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको सिर्फ और सिर्फ EDS पे ही काम करना है तो आप सिर्फ इंटेल का ही प्रोसेसर यूज करें। बताता चलो दोस्तों इसकी मेन जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रोसेसर की जो स्पीड है यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज जिसकी क्लॉक स्पीड है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 125 वाट सप्लाई पे ये काम करेगा और ये DDR4 रैम सपोर्ट करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रोसेसर की जानकारी खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक टर्बो प्रोसेसर है। टर्बो टेक्नोलॉजी क्या होता है और टर्बो टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर किस तरीके से काम करते हैं, ये जानकारी आपको मेरे चैनल पे i5 वाले वीडियो में मिल जाएगी। उस वीडियो को देख करके आप इसके पूरे गणित को समझ सकते हैं कि टर्बो टेक्नोलॉजी क्या है और वो किस तरीके से काम करती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बता दूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अमेज़न के ऊपर 35,999 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि ऑफलाइन मार्केट तकरीबन 29 से 29,500 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों मदरबोर्ड की। तो जो इस पे मदरबोर्ड आपको सपोर्ट करने वाला है वो है Z590UD। दोस्तों ये 1200 सॉकेट पे बेस्ड ये प्रोसेसर है और 1200 बेस पे ही बना हुआ मदरबोर्ड इस पे काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये इसका कंप्लीट मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर नोट करके आप ऑफलाइन मार्केट से भी इस बोर्ड को खरीद सकते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों अमेज़न पे ऑनलाइन प्राइस इसका 20,360 रुपए दिखा रहा है, जबकि आपको ऑफलाइन मार्केट में 16 से 16,500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा से आप लोगों के लिए जब भी पीसी बिल्ड का वीडियो बनाया हूं तो मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि दोस्तों आप लोग गीगाबाइट का ही मदरबोर्ड लगाइए, क्योंकि गीगाबाइट के मदरबोर्ड में संतुष्टि ज़्यादा मिलती है मुझे और मैं काफ़ी लंबे समय से इसे यूज़ कर रहा हूं। अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। बाकी जितने भी गीगाबाइट लवर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर 1000 आदमी इस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे तो तकरीबन 800 से ऊपर आदमी गीगाबाइट का ही मदरबोर्ड अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होंगे।
अगर मेरी बात सही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं दोस्तों कि ये मदरबोर्ड काफी पावरफुल मदरबोर्ड है और इसका जो VRM है वो बहुत तगड़ा VRM है। 12 फेज की इसकी VRM है। कहीं से कितना भी देर आप इस कंप्यूटर को चलाएं, कितना भी लोड दें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करा दूं दोस्तों कि जितने भी कंपोनेंट आप यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि मान लीजिए प्रोसेसर आपने लगाया, रैम लगाई, CPU कूलर लगाया, ग्राफिक कार्ड लगाई, या जो भी कंपोनेंट या हार्ड ड्राइव आपने लगाया 3-4, उसके साथ आप SSD लगा रहे हैं या M.2 NVMe SSD लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, कहने का मतलब मेरा ये है वो सारा आप कहीं ना कहीं इस मदरबोर्ड पे ले जाकर के लगाते हैं। मदरबोर्ड पे लगाने के बाद दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर मदरबोर्ड आपका पावरफुल नहीं है और उसका डेटा प्रोसेसिंग फास्ट नहीं है, अगर आप 2-4 हजार रुपए बचाने के चक्कर में हल्का मदरबोर्ड और हल्का प्रोसेसर अगर आप खरीद लेते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप दिन भर उस मशीन को लेकर के परेशान रहेंगे। बार बार आपका आइडियाज क्रैश होगा, बार बार डंप करेगा। बहुत ऐसे मेरे बंधु हैं जो शुरू में जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं उनको नॉलेज नहीं रहती है, तो दुकानदार के द्वारा उनको गलत मदरबोर्ड, गलत प्रोसेसर उनको थमा दिया जाता है। गलत का मतलब यह हो गया कि डुप्लीकेट की मैं बात नहीं कर रहा। गलत का मतलब यह हो गया कि आपको चाहिए तकरीबन 5 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली प्रोसेसर और आपको पकड़ा दिया गया 2.5 या 2.9 या 2.8 क्लॉक स्पीड वाली प्रोसेसर। तो वहां पे तकरीबन हाफ का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, यानी कि जो काम आपका 1 घंटे में होना था अब वो सीधा 2 से 2.5 घंटा लगने लग जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो पार्ट और जो कंपोनेंट मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं आपको वही लगाना है। और आप यकीन मानिए ये महंगा नहीं है, बहुत सस्ते कंपोनेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तकरीबन 75 से 80 हजार रुपए के ऊपर आपका कंप्यूटर असेंबल हो जाएगा। और कंप्यूटर इतनी शानदार आपकी कंप्यूटर असेंबल होगी कि जब आप इसे चलाएंगे तो चला करके आप खुद ही कहेंगे कि हाँ वाकई में कंप्यूटर चलाने में मजा दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी इस मदरबोर्ड के लिए हम इकट्ठा कर लेते हैं। रैम के लिए यहाँ पे 4 स्लॉट कंपनी ने दे रखा है गीगाबाइट ने। आप यहाँ पे 4 रैम लगा सकते हैं 8-8 GB के, और आप 16 GB रैम भी यूज कर सकते हैं इसमें 2 चैनल में 8-8 GB के, या फिर आप 32 GB भी यूज कर सकते हैं 8-8 GB के 4 चैनल में। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा कि रैम की संख्या अगर आप 16 GB अगर आपको रखना है तो 2 स्टिक लगाइएगा 8-8 GB का, और अगर आप 32 GB रैम यूज करना चाहते हैं तो 8-8 GB का 4 स्टिक लगाइएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं दोस्तों कि ज्यादातर लोग 16 GB ही रैम यूज करते हैं, तो आप 8-8 की 2 स्लॉट यूज करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं इसके मदरबोर्ड के बैक पैनल की। बैक में आपको 8 USB स्लॉट मिल जाते हैं और यहाँ पे एक PS2 का आपको सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे HDMI आउटपुट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको मिल जाएगा। बाकी आपका साउंड आउटपुट यहाँ पे है और एक यहाँ पे RJ45 का केबल, यानी कि अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं इस मदरबोर्ड में तो आप यहाँ पे चला सकते हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इंटरनेट ना चलाना चाहें पर अगर आपके पास 2-3 कंप्यूटर है और आप चाहते हैं कि डेटा शेयरिंग कर ले, तो आप यहाँ पे RJ45 का क्रॉस केबल बना करके डेटा भी शेयर कर सकते हैं। डेटा शेयर का अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे संक्षिप्त में आपको क्लियर करा दूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में आपने डाटा रखा हुआ है, उधर से आपको 50 GB का सादी कॉपी करके लाके दूसरे आपको सिस्टम में उसे बनाना है, तो आप उधर ले जाकर के एक USB हार्ड ड्राइव लगाएंगे, उसको उसमें कॉपी करेंगे। कॉपी करने में तकरीबन 40 से 50 मिनट, फिर उधर से निकाल के लाएंगे, फिर दूसरे सिस्टम में लगाएंगे, उधर उसको फिर खाली करेंगे, यानी कि उसको उधर लाने के बाद फिर वापस से उसको उतारेंगे, 40 मिनट फिर आपका खाएगा, तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे समय बर्बाद हो जाते हैं। और USB हार्ड ड्राइव दोस्तों कभी भी आप देखेंगे कि 40 से 30 से ऊपर स्पीड नहीं देती है। तो डेटा शेयरिंग के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना करके दिखाऊंगा और आप लोगों को प्रैक्टिकल करके उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको केबल बनाना है, किस तरीके से आपको डेटा शेयरिंग करनी है। और डेटा शेयरिंग में आपका कम से कम 150 Mbps की स्पीड देगी, यानी कि अगर 50 GB डेटा आपको कॉपी करना है तो घड़ी देख के 3 से 4 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले कंपोनेंट के विषय में। अगला कंपोनेंट दोस्तों हम लोग का यहाँ पे रैम है और रैम आपको लगाना है कोर्सेर का वेंजस LPX 8GB। 8GB का आपको 2 स्लॉट लेना है, यानी कि 2 रैम खरीदनी है और दोनों स्लॉट में आपको यूज करना है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3200 मेगाहर्ट्ज है, DDR4 रैम लगेगी, ये बात आपको ध्यान देना है। 3200 से नीचे का रैम आपको यूज नहीं करना है, परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि आपकी कंप्यूटर स्लो चल रही है। कोर्सेर कंपनी के द्वारा बनाया गया ये बहुत ही बेहतर रैम है और इसके अलावा मैं किसी रैम के लिए आपको नहीं बोलूंगा कि आप किसी दूसरे कंपनी में जाकर के, जैसे कि कई सारे कंपनी है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि सारे कंपनी अपने जगह पे अच्छे हैं, जितना प्राइस आप देंगे उसी के हिसाब से आपको सामान मिलता है, तो मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप मिक्सिंग की दुनिया में है, मिक्सिंग के लिए आपको मशीन असेंबल करना है,
तो दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूं कि आपको कोर्सियर का ही रैम लगाना है, क्योंकि कोर्सियर एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है और इसके हार्डवेयर बहुत ही मजबूत आते हैं। दूसरी बात कि इस रैम के ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है, यानी कि गर्म नहीं होगा। और आपको तो पता ही है दोस्तों कि मिक्सिंग वाले बंधु अगर एक बार कंप्यूटर सुबह स्टार्ट कर दिया तो जब तक उनके लैब बंद नहीं हो जाएंगे उनके दिन भर कंप्यूटर चलते हैं। तो कभी भी कंपोनेंट का चुनाव ये सोच करके करना चाहिए कि लॉन्ग लाइफ हो, यानी कि कितना भी देर कंप्यूटर चले वो गर्म ना हो, ओवरहीट ना हो और कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। अगला कंपोनेंट जो है दोस्तों वो है हमारा M.2 NVMe SSD और ये मैंने लिया हुआ है सिर्फ C ड्राइव के लिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Samsung 900C इसका मॉडल नंबर है और ये 250 GB का है। और यहाँ पे आप ध्यान देने वाली चीज ये है, क्योंकि मैं कोई भी मटेरियल दोस्तों आप लोगों के लिए सिलेक्टेड लेकर के आता हूँ और काफी रिसर्च के बाद ही मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उठा और बैठा कंप्यूटर के ऊपर और जो मन में आया वही वीडियो बना दी और कंपोनेंट बता दिया और आप लोगों ने खरीद लिया और खरीद करके अपना सर पीट रहे कि सर जी ने क्या बता दिया था, क्या खरीद लिया, लाखों रुपए हमारे फंस गए। भाई साहब मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और मैं बड़ा सोच समझ करके वीडियो बनाता हूं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो SSD है दोस्तों इसकी 3500 MBPS इसकी पर सेकंड की रीड और राइट की स्पीड है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे। प्राइस भी इसका यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑनलाइन 4899 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। ऑफलाइन मार्केट इसका बहुत कम है, आप तकरीबन मेरे ख्याल से 4000 के नीचे पा जाएंगे। 3500 रुपए के आसपास ऑफलाइन मार्केट होगा। अब ये निर्भर करता है कि आपके मार्केट में कौन दुकानदार कितना सस्ता बेच रहा है। अगर कंपटीशन ज्यादा होगी वहां पे तब तो माल आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर अकेला ही बंदा बैठा हुआ होगा भाई साहब तो हो सके कि यहाँ पे 4899 का दिखा रहा है, वो बंदा वहां पे आपको 5000 का दे, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। ठीक है, तो हमेशा सामान वहां से खरीदिए जहां पे कंपटीशन का मार्केट है। कभी भी जहां भी आपको सस्ता लेना है ना, कभी भी ऐसा आपके दिमाग में कि मुझे सस्ता लेना है, बड़े मार्केट में जाइए जहां एक लाइन से कम 50 दुकानें हो, वहां पे आपको सामान सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक दूसरे के ऊपर कंपटीशन है। उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई साहब अगर मैं महंगा बेचा ना तो वो मेरा जो कस्टमर है वो तुरंत दूसरे दुकान पे चला जाएगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। SSD की दुनिया में दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे SSD देखने को मिल जाएंगे जब आप दुकान पे पहुंचेंगे, जिसमें आपको किंगस्टन मिल जाएगा, WD मिल जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे कंपनी है। पर हार्डवेयर किसका मजबूत है, कौन ऐसा SSD है जो बहुत लंबे समय तक साथ दे देगा, इन सब बातों को ध्यान में रख करके किसी भी कंपोनेंट को खरीदा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ और अब बात कर लेते हैं दोस्तों CPU कूलर की, यानी कि जो आपका प्रोसेसर है उसको ठंडा करने की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कूलर मास्टर का हाइपर 410R, ये आपको CPU कूलर फैन लगाना है उसमें। ये काफ़ी सस्ता है और लगभग ठीक है, इसको बहुत बढ़िया तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्राइस आप देख रहे होंगे 2000 के नीचे है। मार्केट में आपको 1500-1600 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया नहीं है। बहुत बढ़िया क्यों नहीं है? जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे जो इसकी हीटसिंक की पाइप है, यहाँ पे ये 4 ही पाइप है। यहाँ पे आप गिन लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पाइप है। अगर आपकी बजट अलाउ करे या आपके पास वहाँ पे अवेलेबल हो अगर, तो आप 6 पाइप में कम से कम खरीदें। यानी कि जो पाइप आपको दिखाई दे रही है इसकी संख्या 6 होनी चाहिए। कहना और बताना यह है दोस्तों कि प्रोसेसर आपका जितना ही नॉर्मल रहेगा उतना ही आपकी प्रोसेसिंग फास्ट। नॉर्मल का मतलब ठंडा नहीं, ठंडा अलग चीज हो गया और नॉर्मल अलग चीज हो गई। यानी कि माइनस में अगर उसका डिग्री जाने लगा ना, जैसे जाड़े के मौसम में, तो भी दिक्कत करता है परफॉर्मेंस में। और अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया ना तो भी दिक्कत करता है परफॉर्मेंस। तो नॉर्मल मतलब ना ठंडा ना गर्म, तो इतना बड़ा आपको यूज करना है ताकि आपका प्रोसेसर नॉर्मल रहे। तो नॉर्मल के लिए आप कम से कम 6 पाइप कर लें, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो वो चला जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं 3500 से 4000 रुपए के आसपास अगर पैसा है तो वो लगा लीजिएगा, नहीं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप ये वाला भी ले सकते हैं क्योंकि कूलर मास्टर का है तो हम विश्वास कर सकते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी बात की ये RGB है और बढ़िया लुक देता है, रात में बहुत शानदार लगता है देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने अगले कंपोनेंट के लिए। अगला कंपोनेंट है दोस्तों डेटा स्टोरेज के लिए वेस्टर्न डिजिटल का 2 TB WD हार्ड ड्राइव। ये आप ब्लू में भी ले सकते हैं और पर्पल में भी ले सकते हैं। ब्लू में जैसा कि मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करा दूं, बहुत लोगों के दिमाग में ये भ्रम बहुत लंबे समय से बना हुआ है, लोगों ने भर दिया है कि भाई साहब WD की जो हार्ड ड्राइव है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, 5400 RPM होती है और दूसरे कंपनी की 7200 RPM होती है। RPM के ऊपर दोस्तों एक बार क्लियर तरीके से मैं बात करूंगा एक वीडियो बना करके, और उसके विषय में बताऊंगा कि RPM क्या है प्लस रीड राइट की स्पीड क्या है। ठीक है, तो इनके विषय में मैं बात करूंगा, विस्तार से मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि ये 7200 RPM में है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और WD कंपनी एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है। दूसरी बात कि WD की हार्ड ड्राइव अगर खराब होती है तो 7 से 15 दिन के अंदर इसकी रिप्लेसमेंट आ जाती है। अगर आप सुरक्षित तरीके से चलाते हैं तो यहाँ पे आप WD के साथ जा सकते हैं।
बाद बाकी इसमें एक और भी कलर आता है दोस्तों ग्रीन, तो वो मैं आप लोगों को लेने के लिए नहीं बोलूंगा, इससे उसकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है। अगर आपको दुकानदार देते हैं तो उनको मना कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए एक बेहतर पावर सप्लाई की, जो सस्ता भी हो और बढ़िया भी हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंटेक का ब्रॉन्ज पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई काफी किफायती है, यानी कि बहुत ही सस्ता है, और 650 वाट का सप्लाई मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ लगाने के लिए। 650 से नीचे का सप्लाई आपको नहीं डालना है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 650 वाट की सप्लाई यहाँ पे 4000 से नीचे आपको ऑनलाइन में मिल रही है, यानी कि ऑफलाइन मार्केट तकरीबन 3200 रुपए के आसपास या 3400 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। बताता चलो दोस्तों कि अगर आप 650 वाट सप्लाई कोर्सियर या फिर कूलर मास्टर कंपनी में अगर जाते हैं तो तकरीबन 4800 से 5000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जबकि एंटेक कंपनी एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है और इनके कैबिनेट वगैरह मार्केट में आते हैं, और मैंने इसके सप्लाई काफी लंबे समय तक यूज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने असेंबल करके भी दिया है, तो आप एंटेक ब्रॉन्ज के साथ इस सप्लाई के साथ जा सकते हैं। बाद बाकी अगर आपकी मर्जी है और 2-4-500 रुपए एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो आप कोर्सियर का भी 650 वाट लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे कंपोनेंट को इकट्ठा करने के लिए एक अच्छे से कैबिनेट की, जो एक बढ़िया सा कैबिनेट हो, सस्ता भी हो और RGB भी हो, सारे फैसिलिटी हो, टिकाऊ भी हो। तो यहाँ पे एक कंपनी आती है एंट स्पोर्ट के नाम से। ये इसका यहाँ पे मॉडल नंबर है, आप देख पा रहे होंगे 311 MT। ये मिड टावर है, ये बहुत ही बढ़िया केस है। आगे से यहाँ पे डस्ट प्रूफ जाली वगैरह लगी हुई है। दूसरी बात कि इसमें ऊपर से भी और चारों तरफ से आप फैन देख पा रहे होंगे लगा हुआ है, काफी बढ़िया इसका लुक है और बड़े में है। साइड से इसमें ट्रांसपेरेंट गिलास भी लगा हुआ है, रात में काफी बढ़िया लुक देगा ये आपका कंप्यूटर। तो आप इस कंपोनेंट के साथ जा सकते हैं। इसकी प्राइस भी आपके बजट में है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तकरीबन 3835 रुपए ऑनलाइन दिखा रहा है। मेरे ख्याल से 3500 रुपए के आसपास आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा, तो ये आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया कैबिनेट है, मैंने बहुत सारे लोगों को असेंबल करके दिया हुआ है। बाद बाकी आप ज्यादातर देखेंगे दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में अगर आप पता करेंगे तो RGB जितने भी कैबिनेट आते हैं 4000 से नीचे कोई भी कैबिनेट मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो में बताए गए सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कराते हुए इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा कि वीडियो में बताए गए जितने भी कंपोनेंट हैं सारा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, और जो नंबर इसमें बताया गया है, जो मॉडल नंबर दिखाई गई है, जो मदरबोर्ड का फोटो इसमें दिखाया गया है, सेम वही कंपोनेंट आपको खरीदना है। किसी भी चीज में कोई भी बदलाव आपको नहीं करनी है, किसी भी चीज का कोई भी नंबर नहीं चेंज करना है, किसी भी चीज में कोई भी कंपनी आपको नहीं चेंज करनी है। दुकानदार कितना भी फोर्स करे उसकी बात नहीं सुननी है, और जो मैंने बताया इस वीडियो में वही चीज दोस्तों आप लोगों को लेना है। आप यकीन मानिए इस मशीन को असेंबल करके आप एक दिन में आराम से 3 से 4 शादी, अगर आपके पास प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आप बना सकते हैं। अगर आप रेंडर की बात करें दोस्तों तो 1 घंटे का रेंडर अधिक से अधिक 20 मिनट के अंदर अंदर आप निकाल लेंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट इफेक्ट लगे कंडीशन में। अब यहाँ पे एक चीज और स्पष्ट करता हुआ आप लोगों को चलूं कि अगर आपको EDS के ऊपर काम करना है, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करना है, तो आपको ग्राफिक कार्ड यानी कि GPU नहीं लगाना है। और अगर आपको प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट चलाना है तो GPU लगाना पड़ेगा। GPU लगाने के लिए यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि GPU आप जो लगाएंगे वो NVIDIA का होना चाहिए और कम से कम 4 GB का होना चाहिए। कब? जब आप प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट चलाते हो तब। और अगर आप सिर्फ EDS का काम करना है, सिर्फ EDS ही चलाना है, तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्पष्ट तरीके से मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर करा दूं कि अगर आप 1 घंटे का रेंडर 20 मिनट में बगैर ग्राफिक कार्ड के कर रहे हैं, और अगर आप ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं, तो वही 1 घंटे का रेंडर दोस्तों 40 से 42 मिनट आपका लगना चालू हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, और मैं इस पे काफी रिसर्च कर चुका हूं, और रिसर्च करने के बाद ही इस बात को मैं आप लोगों को दावेदारी के साथ बता रहा हूं। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, और भी सारे लोग इस वीडियो को देख करके एक PC असेंबल कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।